राज्य की सरकार को जितना करना चाहिए, कई बार तो लगता है कि दिखावे के लिए राज्य की सरकार कर रही है। अब चुनाव का वक्त जब नज़दीक आया है, ये 18 साल में नहीं बात समझ में आई, अब जाकर के चुनाव का समय नज़दीक आया है तो जो पुराने मुद्दे कभी थे जिसको नीतीश जी ने, जेडीयू ने ठंडा बस्ता में डाल दिया था, वो अपनी सुविधा के अनुसार इन मुद्दों को आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से इनके अंदर इस बात का पक्का इरादा होता कि जो बात मुद्दा के रूप में हम उठा रहे हैं उस पर न सिर्फ मुद्दा हम बनाए रखें बल्कि संबंधित पक्ष के लोग ध्यान दें, ईमानदारी से इनके मन का अगर इरादा पक्का होता तो कई चीज़ें हैं जिसका निदान पहले हो निश्चित रूप से हो गया होता। अब जैसे विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा है, नीतीश जी तो लगातार उठाते रहे और हम लोग भी विशेष राज्य के मुद्दा का समर्थन करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। जब भारत सरकार और राज्य की सरकार नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, नीतीश जी जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री थे उस गठबंधन की सरकार वर्षों बरस तक रही और हर तरह से नीतीश जी या उसके पहले लालू जी भी भारत की सरकार में इतनी ताकतवर स्थिति में ये लोग रहे कि उस वक्त अगर इस मुद्दा को ईमानदारी से उठाते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिल गया होता। तो उस वक्त सिर्फ जब कमज़ोर होते हैं लोग राजनीतिक रूप से, नीतीश जी हों, लालू जी हों, तब इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। और आज यही हो रहा है, जब ताकत इनके हाथ में थी उस वक्त नहीं मुद्दा उठाया और चुनाव जब सामने दिख रहा है तो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इतने दिनों तक रिजर्वेशन का सवाल हो, विशेष राज्य के दर्जा का सवाल हो, आज चुनाव करीब दिख रहा है तब इस तरह का एक्सरसाइज, मुद्दा बनाने का प्रयास नीतीश जी की ओर से, लालू जी की ओर से और कुछ नहीं बल्कि समाज को फिर से एक बार दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, साजिश है इनकी, ताकि लोग फिर से इनके झांसा में आ जाएं और बिना कुछ किए हुए लोग इनको फिर से वोट दे दें। इसलिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मुद्दा वास्तव में इनके लिए मुद्दा होता तो उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा सुधार को उठाने का काम किया था। इस रूप में ये लोग भी कर सकते थे और करते तो निदान निश्चित रूप से उस वक्त निकल सकता था। उपेंद्र कुशवाहा उस हैसियत में तब भी नहीं था राजनीतिक रूप से, लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी हम जनता के बीच सवाल को ले जा सकते थे। उस वक्त हमारी यही भूमिका हो सकती थी। हमने बिल्कुल चिंता नहीं की इस बात की कि हम भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच इन सवालों को लेकर जाना है। हमने कोई चिंता नहीं की और जनता के बीच उन सवालों को, शिक्षा सुधार के मामला को हम ले गए और समय के हिसाब से चाहे हम पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, मुद्दा हमारे लिए जो जनता का मुद्दा है, हम विपक्ष में रहते हैं तब भी हमारा वही मुद्दा रहता है, हम पक्ष में आते हैं तब भी उस मुद्दा को हम भूलते नहीं हैं। लेकिन आज जो बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मुद्दा को सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए लोग उठाते हैं और यही कारण है कि आज विशेष राज्य का दर्जा और बाकी चीज़ों को उठाने का काम ही लोग कर रहे हैं। बात करते हैं तो वर्तमान जो शिक्षा की व्यवस्था है खासकर गरीबों के लिए, उसको देखकर तो अंदर से मन हिल जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो कई तरह की व्यवस्था हो गई है। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में भी जो अच्छा स्कूल है उसमें उनका नामांकन, उनके बच्चों का नामांकन, प्राइवेट स्कूल में पैसा देकर भी शिक्षा को खरीद करके भी अपने बच्चों को लोग देने का काम कर रहे हैं। लेकिन गरीब घर के लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग या दूसरी जात के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की ज़रूरत है तो कहाँ उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, यह आज भी बड़ा सवाल हम सब लोगों के सामने है। और आज की तारीख में जब हम इनको याद करते हैं तो हमारा ध्यान
निश्चित रूप से इस विषय पर जाता है, जाना ही चाहिए और हमको प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए इनसे कि शिक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम सब लोग करेंगे। जिस रूप में भी करने की ज़रूरत हो, हम सब लोगों ने पहले भी कोशिश की, शिक्षा सुधार आंदोलन किया जब मौका मिला, और हमको आज तो प्रसन्नता होती है कि शिक्षा सुधार आंदोलन के समय जो हम सब लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे, उसमें से कई डिमांड पर सरकार का ध्यान आज इतने दिनों के बाद गया है। जो मांग हमने उस वक्त रखी थी, उस मांग पत्र को कोई उठाकर देखे तो उसमें जो बातें लिखी हुई थी, राज्य की सरकार धीरे धीरे अब उसको अपने अमल में लाने का प्रयास कर रही है। इतने दिनों के बाद अब विडंबना इस बात की है कि लगभग 18 साल, अब 20 साल पूरा होगा 2025 में नीतीश जी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। तो इतने दिनों के बाद इनका ध्यान गया। शुरुआती दौर में ही अगर ध्यान चला गया होता, उनके पहले की जो सरकार थी 15 साल, उस समय तो शिक्षा पर ध्यान जाए यह अपेक्षा भी समाज में नहीं थी उनसे, लेकिन नीतीश जी से अपेक्षा जरूर थी कि नीतीश जी आएंगे तो इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे। लेकिन अब 18 साल बिताने के बाद नीतीश कुमार जी का थोड़ा ध्यान गया है। इतने दिनों तक राज्य के नौजवानों का, युवाओं का जो नुकसान हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत उनके नुकसान का भरपाई अब नहीं कर सकती है। आगे आने वाले दिनों में अब हम सब लोगों को इस बात के लिए संकल्प आज की तारीख में लेना चाहिए कि कैसे शिक्षा बेहतर से बेहतर हो पाए गरीबों के लिए। इसमें हम सब लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करें, इस बात का संकल्प लेना चाहिए।